नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, कट्टर सनातनी बताएं क्या कहना चाहते हैं। 5-7 दिन पहले मुझे एक ब्राह्मण दोस्त ने आपका चैनल दिखाया था। अच्छा जी, तो आप आप बोल रहे ब्राह्मण थे हैं? कि नहीं ब्राह्मण नहीं हैं मैं आप? ब्राह्मण नहीं हूँ। नहीं नहीं क्या उससे हैं? बात क्या कर हैं? रहा बिश्नोई हूँ मैं आप क्या बिश्नोई हैं? बिश्नोई ओबीसी। अच्छा, ओबीसी विष्णुई हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बोलिए। हाँ तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि आपसे बात करें। ठीक है, बहुत बढ़िया, बोलिए। तो आप बोल रहे थे कि ओबीसी का मतलब पहले का जो धर्म था वो बुद्ध था, है ना? क्या था पहले? यानी ओबीसी सारे बुद्धिस्ट हैं। अच्छा जी, आप क्या हैं? मैं बिश्नोई हूँ, हिंदू। बिश्नोई हिंदू कब से हो गए? हिंदू रहते तो विष्णुई कहने की क्यों जरूरत पड़ती? तो धर्म तो हिंदू ही है ना हमारा। तो धर्म हिंदू है तो विष्णुई क्या चीज है? कब से विष्णुई अपने को कहने लगे आप? क्या है इतिहास आपका? इतिहास हमारा है 1485 में गुरु जम्बेश्वर जी ने वो 29 नियम दिए थे। ठीक है, विष्णुई समाज के अपने नियम है, 29 नियम है। ठीक है, क्या क्या नियम है बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकता हूँ। बताइए। सबसे पहला नियम है 30 दिन सूतक रखना। 30 दिन सूतक रखना, बहुत बढ़िया। और दूसरा है प्रतिदिन सवेरे स्नान करना। ठीक है, स्नान करना है। और ओके। समाधि याचना रखना। ठीक है, ओके। चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना, बहुत बढ़िया। तो ये तो निंदा नहीं बुद्धिज्म के करना। सारी चीज है। आपकी तो सारी चीजें जो है ये तो बुद्धिज्म की है। ये तो ब्रह्मनिज्म से कुछ लेना देना ही नहीं है आपकी फिलोसफी का। रुकिए, आपकी फिलोसफी अच्छा निकाल दिखाता हूँ मतलब आपका। गुरु गुरु जम्बेश्वर बुद्धिस्ट थे, है ना? उन्होंने जो भी विचार आपको दिए हैं वो पूरी तरह से बुद्धिज्म की फिलोसफी है ये। अच्छा ये कहाँ लिखा हुआ है? अभी हम देख लेते हैं ना, विश्नोई समाज के 29 नियम, ये देख लेते हैं। ये विश्नोई समाज के 29 नियम है ना, यही है ना? देख लीजिए, अपनी आंखों से देख लीजिए आप। हाँ यही है। ठीक है, तो अब इसमें बता दीजिए कि आपका इसमें क्या ब्राह्मण से क्या मिलता जुलता है? ब्राह्मण से मिलता जुलता नहीं है, लेकिन धर्म तो हमारा हिंदू ही है ना, सनातन। कैसे पता चला? इसमें उन्होंने कहीं लिखा है कि हमारा धर्म हिंदू है? अब सुनिए, ये देखिए आपका इसमें बुद्ध धम्म ने आपको क्या सिखाया था। पांच, उन्होंने कहा था 5 सील होनी चाहिए। ठीक है, 5 सील होनी चाहिए एक इंसान की, बेसिक जो है 5 सील होनी चाहिए। तो पहले बुद्धिज्म का पंचशील देख लेते हैं, फिर आपका विष्णुई समाज का देखेंगे। ये देखिए, इसमें पढ़ेंगे क्या, ये पंचशील क्या होता है बुद्धिज्म का, पढ़ के बताइए तो। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशा नहीं करना। आपके विष्णुई समाज इस नियम को मानते हैं? विष्णु समाज को मानता हूँ बिल्कुल। आपका विष्णुई समाज इन 5 नियम को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं ना? तो आपका विश्नोई समाज पूरी तरह से बुद्धिज्म के पंचशील को मानता है। अब एक बात बताइए कि सुनो ब्रह्मनिकल सुनो, किताबें जो हैं, एक आप मिनट सुनिए। एक मिनट, तो विश्नोई समाज जो है इस बात को कि हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, नशा न करना। तो जैसे बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली, उनको जरूरत पड़ गई कि बुद्ध धर्म को अपनाने के बाद से कुछ और उस सामाजिक फॉल्ट आ गए हैं, तो और भी कुछ चीजें उसमें जोड़कर हमें पंचशील को आगे बढ़ाकर 22 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा की। तो विश्नोई समाज के भी जो विश्नोई जी थे उनको भी लगा कि तत्कालीन 15वीं सदी में समाज में कुछ चीजें और ऐड हो चुकी हैं जो लोगों से दूर करना है। तो उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म के पंचशील को मानते हुए अब देखें उन्होंने क्या क्या चीजें और ऐड कर ली। 29 नियम कैसे बना, ये देखिए, सब लोगों को आप एक मुझे बार देख बताइए। लीजिए। एक मिनट, विश्नोई समाज जी का थोड़ा प्रचार प्रसार भी तो हो जाए ना। तो उन्होंने क्या नियम बनाए, 30 दिन का सूतक रखना। ठीक है, अब बताइए कि ब्रह्मनिज्म में कितने दिन का सूतक होता है? 13 दिन का। नहीं, आपके बुद्धिज्म में ये कहाँ लिखा है कि जीव जंतुओं को बचाना चाहिए और पेड़ों को नहीं काटना चाहिए? जीव जंतु को बचाना चाहिए और कहा पेड़ों को? अरे भाई, बुद्धिज्म आपके, अब वो तो आऊंगा ना, वो तो वो आप तो बेवकूफ बन जाएंगे फिर। ठीक है ना, आप बेवकूफी वाली बात मत कीजिए। आप ध्यान से सुनिए, आप ऐसी बात मत कीजिए। बुद्धिज्म ने ही दुनिया को सिखाया है जीव जंतुओं से, पेड़ और पेड़ पौधों सबसे प्यार करना। ठीक है ना, सांप से प्यार करना, सांप से भी प्यार करते हैं लोग, चीता शेर से। आपकी तरह नहीं है। आप सुनिए यहाँ, अरे आपकी तरह बोल रहा हूँ, ब्राह्मण की तरह नहीं है। आप सुनिए ध्यान से। 30 दिन का सूतक रखना, बुद्धिज्म में 40 दिन का है। ये 5 दिन का रजस्वला रखना, चलो ये तो रजस्वला 5 दिन का सबका रहता ही है, 4 से 5 दिन। 3 नंबर, प्रातः काल स्नान करना। ये कुछ चीज है जो विष्णोई जी ने जोड़ दी। और देखिए, 4 शील संतोष व शुद्धि रखना, बुद्धिज्म। 5 नंबर, प्रातः साय संध्या करना, ये बुद्धिज्म का नियम है। अगर जो भी वेन सॉन्ग का नियम पढ़ेगा वो सब बताइए, सिंह का पढ़ेगा, सब बोलेंगे साय और संध्या दोनों होता है बुद्धिज्म में। सांझ आरती और गुण गाना, अब ये सांझ आरती बुद्धिज्म में होता है। 7 नंबर, प्रातः काल हवन करना। अब ये बताइए, आपके यहाँ यज्ञ हवन होता है? जी मैं आपकी कहाँ बात गई है? से एग्री करता हूँ। हेलो। आपके यहाँ यज्ञ हवन होता है? ये घमंड हमारे यहाँ होता है, आप मेरी बात सुनिए।
टॉपिक कौन को कराता है इधर यज्ञ उधर जा हवन? रहा है तो नहीं नहीं, आप टॉपिक मेरी इधर बात उधर तो नहीं जा रहा है। सुनिए। आपने कहा ना कि आपके बुद्धिस्ट थे कि नहीं थे, तो वो अभी मैं अभी बता दूंगा ना कि थे कि नहीं थे, अभी बता दूंगा मैं। अब आप हमें बता दीजिए कि आपके यहाँ यज्ञ हवन कौन कराता है? बोलिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए अपना, हाँ बोलिए। ब्राह्मण करवाते हैं। ब्राह्मण? आप ब्राह्मण को बुलाते हैं? इसमें कहीं लिखा है कि ब्राह्मण को बुला के यज्ञ हवन करवाना है? तो इसमें ऐसा कहाँ लिखा है कि काम पर जाना चाहिए? वो तो हमारी बेसिक चीजें हैं, वो तो हमें पता है। मैं यहाँ यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि भाई आपको जो है ब्राह्मण को बुला के यज्ञ हवन कराना है? यहाँ लिखा है प्रातः काल हवन करना। अब ये हवन करने का क्या मतलब है? आप ब्राह्मण की तो बात ही नहीं आई, आप ब्राह्मण को बुला के हवन करा रहे हैं। यहाँ हवन का कुछ मतलब होगा ना जो वो बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं संध्या वंदन की बात कर रहे हैं, मॉर्निंग में सुबह उठकर प्रातः स्नान करना। ये हवन की बात कहाँ से आ गई है भाई? फिर ये तो देखिए, अच्छा पानी छानकर सुनिए। पिए व वाणी शुद्ध रखे। और सुन लीजिए, एक मिनट एक मिनट, पहले क्लियर, आपने जो सवाल किया है ना कि बुद्धिज्म, बिश्नोई समाज पूरा बुद्धिस्ट ही था पहले, वो सुन लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पे क्या है कि पानी छान के पीने की बात आई है। आप इत्सिंग के नोट्स पढ़ेंगे, जो नालंदा विश्वविद्यालय का होनहार स्टूडेंट था, उसने लिखा था कि बुद्धिस्ट में साफ कपड़ा हर लड़का, हर छात्र के पास, हर भिक्खु के पास एक कपड़ा दिया जाता था जो पानी छान के ही पीते थे, ताकि छोटे मोटे कीड़े जो है वो साफ हो जाए और किसी भी तरह की कोई। ये पूरा नियम बुद्धिस्ट का है। 9 नंबर, ईंधन बीनकर व दूध छान कर ले, ये भी आ गया नियम। क्षमा सहनशील बने, पूरा बुद्धिज्म का नियम। दया नम्र भाव से रहे, बुद्धिज्म का नियम। चोरी नहीं करना, देखिए बुद्धिज्म का नियम। भाई यहाँ पे लिखा है ना चोरी नहीं करना। अभी मनुस्मृति खोल दूंगा तो साफ साफ लिखा है ब्राह्मण को कि ब्राह्मण कहीं भी जाएगा शूद्र वैश्य के यहाँ जबरदस्ती छीन के चोरी करके लाके और यज्ञ हवन करेगा। चोरी अलाउ अरे की गई है। आपने सुनिए, ये एक एक नियम क्यों खोले? एक अरे रुकिए ना भाई, रुकिए, पहले पूरा क्लियर हो जाए ना आपका। आपने कहा है ना कि विश्नोई समाज बुद्धिज्म था कि नहीं था, कि ब्राह्मण, आप हिंदू हैं कि बुद्धिस्ट, अभी पता चलेगा ना। सारे नियम तो आप बुद्धिज्म का फॉलो कर रहे हैं। निंदा नहीं करना, देखिए बुद्धिस्ट का नियम। झूठ नहीं बोलना, पूरा टोटल बुद्धिस्ट का नियम। और देखिए, आप देखते जाइए ना, जब आपने पूछा है तो कम से कम उसको देखने सुनने की तो क्षमता रखिए। इसके बाद से वाद विवाद नहीं करना। देखिए बुद्धिज्म का अमावस्या का व्रत रखना, तो बुद्धिज्म में ही अमावस्या और पूर्णिमा की बात रखी जाती है। भजन विष्णु का करना, अब ये एक दो चीजें ऐड हो रही हैं। अब यहाँ पे विष्णु भी अवलोकितेश्वर है। प्राणी मात्र पर दया रखना, हरे वृक्ष नहीं काटना, देखिए जीवित वृक्ष नहीं काटना है, प्राणी मात्र पर दया रखना है। जबकि देखिए राम जी तो हिरण मारने चले गए थे। इसी तरह से आपके जितने भी धर्म ग्रंथ है उसमें तो खूब हिंसा की ही बात है। फिर आगे लिखा है अजर को जरना। अभी अजर को जरना मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या है। अपने हाथ से रसोई पकाना, ठाठ अमर रखना, अब ये इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता। बैल को बधिया न करना, जबकि आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि बधिया करके तब वो चढ़ता है। भेड़ का बधिया करके इंद्र को लगाया जाता है। जो वेदों का देवता है उसका अंडकोश गिर जाता है, क्योंकि वो व्यभिचार किए रहता है तो उसको अंडकोश लगता है। तो बधिया का नियम यहाँ से आता है, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। अमल नहीं खाना, तंबाकू नहीं खाना पीना, देखिए यहाँ पे नशा परहेज किया गया है, बुद्धिज्म का नियम है। भांग नहीं पीना बुद्धिज्म का, मद्यपान नहीं करना बुद्धिज्म, मांस नहीं खाना ये भी बुद्धिज्म का आ गया। नीले रंग का वस्त्र नहीं पहनना, अब यहाँ पे एक शब्द आया है कि नीले रंग का वस्त्र नहीं पहनना, तो जबकि बुद्धिज्म में ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस वस्त्र का वहां सब पहनते हैं। सफेद भी, रेड भी, वहां पे भगवा भी, हर तरह का पहन लेते हैं, केसरिया भी। तो चले ये जितने भी नियम है इसमें से सारे नियम तो ब्राह्मण, जो आपका हिंदू धर्म या ब्राह्मण संप्रदाय है उसके खिलाफ है। बोलिए कि खिलाफ है कि नहीं? अब मैच कर रहा है सुनिए अभी, बुद्धिज्म। हाँ बोलिए। आप टाइम पास मत करिए, देखिए मेरी बात सुनिए नहीं, आप। सबको दिख रहा है कि आप मैं टाइम अभी पास कर रहे हैं, सबको दिख रहा है कि आप टाइम पास कर रहे हैं। 2000 लोगों की वाचिंग है अभी। आपने मेरे तो एक सवाल 2000 का लोगों की जवाब दे वाचिंग दिया है तो मैं तो अभी आपके, तो 22-25 आपने आपका जो लूंगा। नियम, आपने जो बताया अभी यहाँ पे, हमने दोनों नियम दिखाए पंचशील के, और आप देखिए भाग गया ये सब लोग देख लीजिए, ये भाग खड़ा हुआ। ये ब्राह्मण जो है जबरदस्ती विष्णोई बन के आया था, देखिए भाग खड़ा हुआ। विष्णोई समाज का हमने यहाँ पे नियम दिखा दिया। एक कट्टर सनातनी बोल रहा है कि हमारा दोस्त ब्राह्मण है उसके मोबाइल से जुड़े, इनके पास मोबाइल ही नहीं होगा। इतना ज्ञानी दे रहे हैं ये, इनके पास मोबाइल ही नहीं था कि ब्राह्मण ला के अपना मोबाइल से जुड़ा रहा था। ये ब्राह्मण था दरअसल, अब भाग गया। सब लोग देख लीजिए, पूरा विष्णोई समाज। और कब बोला? 1400 समथिंग, 15वीं सदी। मैं क्या बोलता हूँ कि 15वीं सदी में सारे समाज बने हैं। चाहे सिख समाज 15वीं 16वीं सदी से बन रहा हो, गुरु रविदासी समाज बन रहा हो, या फिर आप देख लीजिए जितने भी समाज बने हैं सब समाज जो है बुद्धिज्म पे ही बने हैं। बुद्ध धर्म को जब ब्रह्मनिज्म ने कब्जा कर लिया, ये कर लिया, तो सब लोग
अपने 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 लोगों को, अपने अपने ग्रुप्स को बचाने के लिए इन चीजों पे लगे। देखिए आ गए हैं, इनको जोड़ रहा हूँ मैं। हाँ जी, कट्टर सनातन। कि माइक वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। ठीक अब है, ठीक है आपके ना? साथ मैं अपना अब धर्म ठीक है छोड़ ना? दूंगा अगर नहीं नहीं, अगर आप आपने नहीं मेरे। छोड़िए ना। क्यों छोड़ेंगे आप धर्म? आप क्यों छोड़ेंगे? आप हमको बस इतना बता दीजिए कि मनुस्मृति में तो लिखा है चोरी करना, और यहाँ पे लिखा है चोरी नहीं करना। बुद्धिज्म में भी चोरी नहीं करना। आपका धर्म मैच कैसे करता है ये बताइए? 12वां नियम है चोरी नहीं करना आपके यहाँ, लेकिन सुनिए ब्रह्मनिज्म में तो चोरी अलाउ की गई है। हाँ जी। सुनिए मेरी बात थोड़ी देर, आप भी म्यूट हो जाओ ना थोड़ी देर। अरे हम म्यूट हो जाएंगे, हम तो कह रहे हैं कि भेज रहा बस हूँ। इतना इतना बता दीजिए कि ब्रह्मनिज्म में तो लिखा है चोरी करना धर्म है। तो सुनिए, हिंदू धर्म केवल ब्राह्मणों बोलिए। पर ही थोड़ी टिका है। तो हिंदू धर्म में उसका धर्म ग्रंथ लिखा कौन है? उसका धर्म ग्रंथ तो कई अलग अलग लोगों ने लिखा है, हैं? एक थोड़ी है सब ब्राह्मण। अच्छा, वाल्मीकि कौन कौन था? लिखा है बता वाल्मीकि दीजिए कौन तो। था? चलो चलो बता दीजिए तो वाल्मीकि कौन लिखा है। वाल्मीकि कौन था? उन्होंने रामायण लिखी थी। जरा सबूत दीजिए तो, कौन सी लिपि में लिखी, या कब लिखी थी, या कौन था? वाल्मीकि रामायण आप खुद खोल के दिखाते हो यहाँ पर कई बार। तो दिखाते तो हैं, तो बता दीजिए ना उस किताब में क्या लिखा है, वाल्मीकि कौन सी जाति का था? वाल्मीकि शूद्र था। सबूत दिखाइए। तो फिर उसकी जात के पीछे वाल्मीकि क्यों लिखा है? तो ये बताओ कि राम जी बड़े थे कि मनु बड़ा था? बताओ हमें। राम जी। बड़ा कौन था? राम जी। राम जी तो राम जी के खानदान में मनु आते थे कि नहीं आते थे? आते। आते थे ना, पुरखे थे ना। मनु ने नाक से छींक दिया तो इक्ष्वाकु पैदा हो गया था। इक्ष्वाकु के खानदान के राम थे आपकी काल्पनिक कहानियों में। अब बताओ कि बात जब मनु पहले थे, राम से भी पहले थे, तो मनु ने एक नियम बनाया था। याद है क्या बनाया था नियम? मनु ने मनु को एक छोड़िए आप, नियम मैं बनाया पूछ था। रहा हूँ सुन, आपसे। सारे सुन लीजिए ना, काहे आप भागे जा रहे हैं? ध्यान से सुन लीजिए। मनु ने एक नियम बनाया था, ये 13 नंबर। पढ़ेंगे, पढ़ के बताएंगे क्या लिखा है, पढ़िए तो। यदि यज्ञ के 2 या 3 अंशेष रह जाएं तो उसकी पूर्ति के लिए शूद्र के घर से बलपूर्वक धन ले आए, क्योंकि शूद्र को यज्ञ में किसी तरह का संबंध नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध नहीं है। तो शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध नहीं है, शूद्र को पढ़ने का हक नहीं है, शूद्र पढ़ा लिखा अनपढ़ है। अब वही जो आपके वाल्मीकि रामायण में शंभु की इसीलिए हत्या हो जाती है, राम पूछ के हत्या कर देते हैं क्योंकि शूद्र है, उसको तपस्या का भी हक नहीं है। तो वाल्मीकि जो है कौन थे जिनको पढ़ने का भी हक था, उसी समय लिख भी पढ़ रहे थे। उनके यहाँ राम जी, अपनी पत्नी भी उनके यहाँ रह रही थी, बच्चा भी उनके यहाँ जन्म ले रहा था, सब काम हो रहा था। राम जी उनको बुला के दरबार में सुन भी रहे थे। ये कैसे सब चल रहा था भाई? जब शूद्र को मनु ने लिख के गया था कि उसको हक ही नहीं है यज्ञ का, उसके चोरी का नियम बना दिया कि ब्राह्मण बलपूर्वक छीन के लाए, यानी चोरी लेके आए, डकैती करके ले आए। और उसकी चोरी भी, अब बिश्नोई समाज में नियम है कि चोरी डकैती नहीं करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि यहाँ बिश्नोई पर समाज टॉपिक इसीलिए सुनिए, बनाया गया यहाँ कि पर आप लोगों ने चोरी को धर्म बना दिया था? ब्राह्मणों ने चोरी को इस तरह से धर्म बना लिया होगा, तब बिश्नोई जी ने सोचा होगा कि हमारे अपने समाज में ये नियम लाना होगा कि भैया ये जो है ना, बलपूर्वक कोई किसी का धन नहीं छीनेगा। अब बताइए आप हमें कि कैसे आपका वाल्मीकि शूद्र कैसे हो गया, वो बताइए आप हमें, बोलिए। सबको छोड़ दीजिए। नहीं, आप बताइए ना, शूद्र कैसे हो गया? वाल्मीकि जो है वो शूद्र कैसे हो गया? आप म्यूट बोलिए। क्यों कर रहे हैं बार बार? क्यों कर झूठ रहे हैं मत आप बार बोलिए, बार? फिर आप झूठ बोल रहे हैं। कोई आपको म्यूट नहीं किया है, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है। आप ये बताइए कि आप जब भी जुड़ते हैं आप ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं, बार बार झूठा आरोप क्यों लगाते हैं? सबको दिख रहा है कि प्रॉपर आपकी आवाज आ रही है, आप बोल भी रहे हैं तो भी आवाज आ रही है। मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, आप झूठ ठीक क्यों है, बोल तो रहे मैं हैं? आप नहीं, बात झूठ सुनेंगे क्यों बोल मेरी? रहे हैं आप? सुन मेरी तो बात रहे हैं, सुनेंगे? बोलिए ना आप। अरे बोलिए ना आप, मैं बोल ये काहे नहीं रहे हैं? यहाँ पर मुद्दा ये था कि ओबीसी का धर्म हम्म। कौन सा है, बुद्ध या सनातन, बस इतना ही मुद्दा नहीं, था। आप ही आपने ने तो यहाँ कहा, से आप ही ने तो अभी यहाँ पे, आप ही ने तो 2-3 बातें खोज दी, जोड़ दी। कह रहे हैं कि भाई शूद्रों ने हिंदू का किताब लिखा है। हमने सबूत मांगा तो आपने वाल्मीकि का नाम लिया, हमने फिर से सबूत मांगा, कहाँ वाल्मीकि ने लिखा है, तो आप रोने लग गए जब सबूत की बात आ गई तो। सुनिए, सबूत को छोड़िए आप, मैं ये पूछता हूँ कि आपने राजस्थान का सबूत नाम क्यों सुना छोड़ है? दे? राजस्थान का सबूत नाम क्यों छोड़ सुना है? दिया जाए? चलो पकड़ दो, राजस्थान का नाम सुना है आपने कभी? राजस्थान तो नया नाम है। सुना है ना नाम? बोलिए। अरे तो नया हाँ नाम है तो ना, ये कौन सा पुराना नाम है? आप कहते हैं कि बोलिए। 500-600 साल पहले हिंदू धर्म था ही नहीं, ठीक है? हम्म। तो यहाँ पर वीर हम्म। तेजाजी महाराज हुए एक, उनके बारे में पढ़िए। वो आज से 1074 में उनका जन्म हुआ था। वो खुद जाट थे। जाट अभी ओबीसी में आते हैं। अब बिश्नोई इसका समाज से आप जाट बन गए? सुनिए, ओबीसी बिश्नोई भी ओबीसी मुझे में तो आते हैं, कुछ जाट भी गड़बड़ लग ओबीसी में रहा आते है हैं। आप में। बिश्नोई भी ओबीसी में बोलिए। आते हैं, जाट भी ओबीसी में आते हैं। वो लोक देवता है, हम नहीं, उनकी पूजा करते हैं। तो कनिष्क का नाम सुने हैं? कौन कनिष्क? कनिष्क का, जिसने पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा राजा था, सम्राट अशोक के बाद से दूसरा सबसे बड़ा राजा था। नाम सुने हैं कभी कनिष्क का? आप मुझे इतना बताइए कि हिंदू धर्म कितना पुराना है, आज से 500 600 1000 साल, बताइए। बिल्कुल बता देंगे, बस आप नाम दिखा दीजिए आपके कौन से धर्म ग्रंथ में हिंदू लिखा हुआ है। तो वीर तेजाजी महाराज हिंदू नहीं थे, वो बुद्धिस्ट थे।
कहीं लिख के गए हैं कि वो हिंदू थे? जाट थे वो, जाट। तो जाट थे तो फिर हिंदू काहे कह रहे हैं आप? तो जाट तो सीधे अभी भी कहिए ना हिंदू कि में ही जाट आते थे। हैं। तो जाट हिंदू में कब आ जाता है भाई, कब आ जाता है? अभी आप कह रहे थे बिश्नोई समाज, तो बिश्नोई समाज वहां पूरी हमने उनकी 2900 प्रतिज्ञा पढ़ा दी, उन्होंने कहीं भी एक जगह हिंदू शब्द का नाम नहीं लिया। अब आप हमें दिखा दीजिए कि आप जिसका नाम ले रहे हैं उन्होंने अपनी कोई किताब उताब लिखी हो, कोई इंस्क्रिप्शन लिखवाया उसमें कहा हो कि मैं हिंदू हूं, तो वो दिखा दीजिए, आप हमें कहने दिखा की दीजिए। जरूरत क्या है, जाट तो अभी भी हिंदू में करने आते की हैं यहाँ जरूरत पर। नहीं है, तो आप एक भी अपनी धर्म ग्रंथ बता दीजिए जिसमें आपके भगवान ने कहा है कि आपका धर्म हिंदू है। ये आपके इतने सारे अवतार हुए हैं, आपके आपने रामायण लिख दी, महाभारत लिख दी, अपने पुराण लिख दिए। आप जो है 17वीं सदी में तुलसीदास किताब लिख रहा था, 18वीं 19वीं सदी में आप लोग लिख रहे थे, तो कहीं तो हिंदू लिखे होंगे ना कि हमारे धर्म का नाम हिंदू है। जब आप अपने धर्म में मुस्लिम का नाम ले सकते हैं, आप भविष्य पुराण लिखे। भविष्य पुराण में आपने अकबर को बताया कि वो ब्राह्मण है, आपने उसमें औरंगजेब का नाम लिया, विक्टोरिया का नाम लिया, अंग्रेजों का नाम लिखा, तो उसमें हिंदू काहे नहीं लिखा कि हमारे धर्म का नाम हिंदू है? यही बता दीजिए। आपके किसी किताब में तो हिंदू नाम होना चाहिए। मुस्लिमों का लिख सकते हैं, ईसाइयों का आप लिख सकते हैं, उनके धर्म का नाम लिख सकते हैं, बुद्धिस्ट का लिख सकते हैं, तो आप अपने धर्म का नाम काहे नहीं लिखे? यही बता दीजिए अगर आप हिंदू थे तो। जाट बोलिए। बुद्ध है या विष्णु बुद्ध है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? देखिए, जब आपका स्टेटस जो है ओबीसी में है, यही है ना ओबीसी में, ओबीसी, अदर ओबीसी बैकवर्ड बिल्कुल। क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास, यानी कि आप अपने को शूद्र मान रहे हैं। ओबीसी तो शूद्र है ना? तो जब शूद्र है तो 13 नंबर में क्या लिखा है मनु ने? यदि यज्ञ के 2-3 अंग शेष रह जाए तो उसकी पूर्ति के लिए शूद्र के घर से बलपूर्वक धन ले आवे, क्योंकि शूद्र को यज्ञ से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। तो आपका तो अभी कोई उस संबंध चीज ही में क्या नहीं है लेना यज्ञ देना? से। अरे सुन, अभी वही उस तो बोल रहा हूँ, आपका तो ब्राह्मणों की किताब से, उनके संस्कृति से, उनके यज्ञ से आपका कुछ लेना देना ही नहीं है। तो कहाँ पड़े हैं आप चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हैं आप चक्कर में? तो बताइए। हमारे पुरख है, मैंने बता दिए ना आपके लोक हम्म। देवता जाम्बेश्वर जी महाराज, वीर तेजा हम्म। जी महाराज, सब हम्म। भगवान राम को तो मानते थे। तो सबूत दिखा दीजिए आप हमें। सबूत आप आ सबूत जाइए दिखा दीजिए। राजस्थान, नागौर जिले नहीं, में नाल अरे गांव भाई, है। तो आप क्या मिला है सबूत, जरा बताइए तो हमें, हम भी सुने क्या मिला है वीर सबूत। तेजा जी महाराज का सबूत नहीं है, वो काल्पनिक है। नहीं, हम कब कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ लिखवा के तो गए होंगे कि वो हिंदू हैं, राम को मानते हैं, कहीं कुछ लिखवा के गए हैं, कैसे पता चला आपको? देखिए, उनकी 25वीं या 30वीं पीढ़ी है अभी भी करनाल में, काल्पनिक ठीक तो है, नहीं है बहुत वो बढ़िया। बिल्कुल। हम कब कह रहे हैं कि काल्पनिक है? हमने थोड़े कहा। हम ये सबूत दिखा दीजिए कि वो राम जी को मानते थे, हिंदू थे, वो तो दिखा दीजिए। तो अब जैसे मेरे परदादा जी थे, वो रोज माला फेरते हम्म। थे, राम का नाम लेते थे, तो उसका सबूत का हाँ, तो राम का पहला सबूत कब का मिलता है? सबूत कैसे दूं मैं आपको उसका? राम का पहला सबूत कब मिलता है? अच्छा, डायनासोर का पहला सबूत कब का मिलता है, कितना पुराना मिलता है? डायनासोर का तो वो जमीन से निकला था फॉसिल से एक बार, हाँ, कितना पुराना मिला? 1875 के अराउंड। अरे भाई, कितना पुराना समय बताइए, कितना पुराना? आज से करोड़ों साल पहले का। 16 करोड़ साल पहले का। तो और एक नहीं, बहुत सारे सबूत मिले। तो जो जिस समय का होता है उसके अगल बगल के सबूत मिल ही जाते हैं, आगे पीछे के सबूत मिल ही जाते हैं। तो बुद्ध का सबूत कितना पुराना मिला है बताइए? मुहम्मद का, जेसस का कितना पुराना सबूत मिला है? बोलिए। हम तो सुन तो रहे हैं, हम तो आपसे सबूत पर बात कर रहे हैं ना। जब कंफ्यूजन होता है ना तो सबूत पे चर्चा करनी चाहिए। जब आप सबूत पे चर्चा करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सारी चीजें जो है ना, हम कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं। बोलिए। तो ये कहाँ जैसे लिखा हुआ आपको, है कि आप जो आपसे जो सिखा रहा है ना उसको दीजिए ना, उसको आगे कीजिए ना, कहिए ना कि वो डायरेक्ट डिबेट कर ले। बार बार आपको सिखा रहा है कि ये पूछो वो पूछो, उसी को आगे कर दीजिए ना, दीजिए उसको। नहीं, आप सबको बुद्धिस्ट अरे बना अरे, रहे आगे हैं। कीजिए आपने ना वीर उसको, अरे आपने उसको आगे वीर कीजिए ना शिवाजी भाई, महाराज को अरे भाई बुद्धिस्ट। उसको आगे कीजिए ना आप, उसको आगे कीजिए। वो आपको बार बार सिखा रहा है, ये पूछो वो पूछो, ये कैसे हुआ, तो उसी को आगे कर दीजिए ना। वो डिबेट करेगा तो ज्यादा वो रहेगा ना, वो डायरेक्ट पूछ लेगा ना क्या डाउट्स आ रहा है। हाँ जी। बुद्धिज्म में कहाँ लिखा है कि जाट और विष्णु की भगवान की पूजा करनी चाहिए? हाँ, तो ये बुद्धिज्म में जातिवाद की बात लिखी है। तो बुद्धिज्म में बुक को सबूत ही नहीं माना जाता है, कुछ भी लिखित तो बात हम सबूत तो नहीं वही है। तो, नहीं नहीं, लिखा हुआ सबूत माना जाता है यदि वो तर्क बुद्धि विवेक पर खरा उतरे तो। कहाँ पूरा लिखा है? पढ़िए आप ना, तो आधा पढ़ के थोड़े, आधी बात से थोड़े कंक्लूजन निकलता है, पूरी बात सुननी पड़ती है। सिर्फ आधा आप सुनते हैं, पूरा सुना कीजिए ना। आगे उसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि आपकी बात जो है मेरे ना, को तो ये डाउट
तर्क बुद्धि मेरे को विवेक पर मैं बता रहा हूँ, इसका नाम बालकृष्ण शर्मा है। ये झूठ मूठ का अपने को टाइम पास कर रहा है बालकृष्ण शर्मा। ये बुद्धिज्म में साफ साफ आपके ये धर्म ग्रंथ खोल दिया मैंने, जिसमें लिखा है शूद्र को यज्ञ में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, उसके यहाँ चोरी करके लेके आओ। जबकि विष्णुई समाज में साफ साफ मना है कि चोरी नहीं करनी। तो ब्राह्मणिज्म तो आपका है नहीं, आपके यहाँ है कि हिंसा नहीं करनी है। विष्णुई समाज में है हिंसा नहीं करनी। विष्णुई समाज के लोग आज भी जंगल में जो हिरन होता है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। एक विष्णुई समाज के एक व्यक्ति थे, जब एक हिरन को सब उस समय मार मार के और ले जाते थे वो करने के लिए, तस्करी करने के लिए, तब वो बचाने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत किए थे। अब वाल्मीकि रामायण में हिरन, राम तो हिरन मारने पहुंच जाते हैं। तो आप कुछ भी लेना देना नहीं है ब्राह्मणिज्म से, जबरदस्ती आप उसमें घुस रहे हैं, वो हमारा है वो हमारा है, आपका कुछ नहीं लेना। अब दूसरी बात की भारत का इतिहास जो है ना 14वीं 15वीं सदी से शुरू नहीं होता। जाटों का इतिहास 1000 साल से शुरू नहीं होता, उसके पहले से भी होता है। अब बताइए महाभारत में जाट समाज के बारे में क्या लिखा है, बोलिए। अभी मेरे को तो ना डाउट ये हो रहा है कि बुद्धिज्म में कोई भी लिखी हुई चीज को सबूत नहीं मानते, और आपको कौन कैसे बोलता पता है? चल जाएगा उसका? कौन बोलता है? उसका कौन नाम बोलता है आपसे कि बुद्धिज्म में लिखी हुई सबूत नहीं माना जाता है? अभी आप मेरी पूरी बात नहीं सुने हैं क्या? मैंने आपसे यार क्या पता कहा? नहीं बार बार म्यूट क्यों हो जाता है। नहीं, आपको कोई म्यूट नहीं कर रहा है, आपकी प्रॉपर आवाज आ रही है, आपकी प्रॉपर आवाज आ रही है, आप सुन नहीं पा रहे हैं। या तो आपको सुनने में गड़बड़ी हो गई है, या फिर आप जो है ना वो समझ नहीं पा रहे हैं मेरी बात को। बुद्धिज्म में आधी बात मत सुना कीजिए ना, पूरी बात होती है उसमें। ये देखिए मैं किताब खोल देता हूँ, जैसे हमने दिखाया आपको सबूत कि ब्राह्मणिज्म से आपका कोई कनेक्शन नहीं है, और पूरा का पूरा आपका सबूत जो है वो जुड़ा मिल रहा है किससे? तो नहीं, ब्राह्मणिज्म से कोई कनेक्शन नहीं है, बुद्धिज्म से आपका पूरा कनेक्शन है, जो आपके नियमों से ही मिल रहा था। तो आप भाग खड़े हुए। देखिए ये है किताब बुद्धिज्म की, कलाम सुत्ता है, केशव सुत्ता इसको कहते हैं, जो अंगुतर निकाय में है। और इसमें ये बताया गया है कि कुछ लोग को डाउट था, बुद्ध से पूछते थे कि कुछ लोग आते हैं आपके नाम पर कुछ और बता के चले जाते हैं, तो हमें किसकी बात माननी चाहिए? तब बुद्ध ने ये बात कही थी। अब ये आपके सामने है, अब बताइए तो इसमें क्या आपको डाउट आ रहा है? इसको पढ़ लीजिए, पढ़ के बताइए तो इसमें क्या आपको डाउट आ रहा है बालकृष्ण शर्मा, बोलिए। देखो मेरी बात सुनो आप, इसका मतलब ये आप लिखी हुई चीज को सबूत तो मानते हो, ये तो फाइनल होगी। नहीं, बुद्ध अभी में लिखी कितना हुई चीज पढ़ाई को किए सबूत हैं, तो कितना मानते हो। पढ़ाई किए हैं आप? इसमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से पढ़ लूंगा, पर तो मेरा है ना, मैं कितना पढ़े, आप पढ़ाई कितना किए हैं आप? मैं तो फाइनल किया हूँ, क्या फाइनल? बीए फाइनल। बीए फाइनल किए हैं? तो जरा पढ़ के बताइए तो, नीचे की 4 लाइन पढ़ के पढ़िए तो, पढ़ के बताइए तो। देखो अपने मेरे को पूछना क्वेश्चन, आपको आंसर देना, इसमें पढ़ने में क्या होगा, मैं ये बोल रहा हूँ। आप जो बात कह रहे, अच्छा एक बात बताइए, जैसे सबूत की बात आती है तो आप काहे भागने लगते हैं? भागते बोलिए। कहाँ, हम तो यही भाग ही तो कभी रहे आप हैं। जैसे जैसे बात आ रही है सबूत की, आपने कहा कि आप हिंदू, आप कई वो हैं, हमने कि दोनों के नियम खोले, बुद्धिज्म के, विष्णुई समाज के, तो बुद्धिज्म से मैच कर रहा था। हमने एग्जाम्पल दिए कि आप ब्राह्मणिज्म से तो आपका कुछ लेना देना नहीं है। आप हिरन बचाते हैं, उधर हिरन मारने की बात लिखी है। आप कहते हैं हिंसा नहीं करनी चाहिए, और ब्राह्मणिकल सारी किताबों में हिंसा है। सारे अवतार ही हुए हिंसा के लिए। परशुराम ने जन्म लिया तो सारे क्षत्रियों को काट डाला, राम ने अवतार लिया तो रावण को मारा, कृष्ण ने अवतार लिया तो कंस को मारा, पूरे भाइयों को लड़ाई करा करा के मार दिया। तो उनके यहाँ तो अवतार का मतलब ही था कि सामने वाले को मारना। आपके यहाँ हिंसा से बचना है, आपके यहाँ चोरी नहीं करनी, उसके यहाँ है कि चोरी करके लाके यज्ञ करना है। कल की पुराण में विष्णु जाते हैं और बौद्ध राजाओं को मार काट के उनका धन चुरा के लाके तब यज्ञ की बात आती है। आपके यहाँ है व्यभिचार नहीं करना, बुद्धिज्म में है व्यभिचार नहीं करना, ब्राह्मणिज्म में इंद्र ही जाके अहल्या का व्यभिचार कर देते हैं। विष्णु जो है वो तुलसी का, वृंदा का है। वो शिव जो है अंधक, क्या नाम था उसका, नाम भी याद कीजिए भाई, कौन कौन था जो अंधक का बेटा था? और उसी तरह से ब्रह्मा जो है सरस्वती का, मनु का शत्रुपा, कितना नाम गिनाऊं भाई। तो ठीक है, आपकी उल्टी फिलॉसफी है। यहाँ जब आपने कह दिया कि लिखा हुआ नहीं मानते, फिर कह रहे हैं लिखा हुआ मानते हैं, आपको समझ में नहीं आता फिलॉसफी। यहाँ पे इसके साथ कंडीशन लिखी हुई है कि डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग मेयरली ऑन द अथॉरिटी ऑफ योर टीचर्स एंड एल्डर्स। ऊपर ये भी लिखा है, डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली बिकॉज इट इज फाउंड रिटन इन योर रिलीजियस बुक। समझ रहे हैं? लिखा हुआ इसीलिए नहीं मान लेना है। बड़ा कह रहा है, पढ़ा लिखा टीचर कह रहा है, बड़ा कह रहा है, इसीलिए नहीं मान लेना है। यहाँ लिखा है बट आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। आपको उसको अच्छे से ध्यान से ऑब्जर्वेशन लेना है, एनालिसिस करना है। व्हेन यू फाइंड दैट एनीथिंग एग्री with reason and is conducive to the good and benefit of one and all, then accept it
एंड लिव अप टू इट। ये लिखा हुआ है इसमें, अगर वो सबके बेनिफिशियल है, आपके लिए सबके लिए बेनिफिशियल है, उसका रीजन है, कारण है, तब जाके उसको मानना है। ये नहीं कि कोई कह दिया तो आंख मूंद के मान लेना है। रही बात आपने तेजा जी की बात की, तो आप 1000 साल के अंदर की बात कह रहे हैं, और राम शब्द भी बुद्धिज्म का है। जातक कथाओं में ऑलरेडी बोधिसत्व राम है, समझ रहे हैं। आप कोई ऐसा नाम बता दीजिए जो बुद्धिज्म में न हो और आपके यहाँ ब्रह्मनिज्म में पाया जाता हो, तब हमको लगेगा कि भाई आप कुछ नया मान रहे हैं। अब राम कोई कह रहे हैं कि आप 11वीं सदी या 10वीं 15वीं सदी में भी आप राम को मान रहे हैं, तो आप ये तो सबूत दीजिए कि बुद्धिज्म से पहले आप राम को मान रहे हैं, तब ना पता चलेगा। नहीं तो ये पता चलेगा कि आप बुद्धिज्म के जातक कथाओं को उठा के मान रहे हैं। अब बोलिए, अपनी बात रखिए, आज समझा कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको ठीक से समझा कीजिए, तब अपनी बात रखिए, बोलिए। एक बार आपने खुद ने ना, मेरे पास रिकॉर्ड भी पड़ा है आपका, ये अभी आप बोलोगे तो मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, आपकी खुद की रिकॉर्डिंग है। आपने बोला कि भारत में बुद्धिज्म धर्म था ही नहीं, तो विनय पिटक लिखा किसने? देखिए, फिर मैंने कहा ना आपसे कि आप जो है हंसुए के शादी में खुरपे का गीत गाते हैं, गा दिए आपने खुरपे का गीत। अभी हमने सारे सबूत दिखाए, और जैसे हमने आपसे पूछा कि अगर आप राम को मानते भी हैं तो आपको ये सबूत देना होगा कि बुद्धिज्म में जो जातक कथाएं हैं उसमें जो राम है उससे पहले से आपका कोई राम था। तो जैसे सबूत की बात आई तो आपने टॉपिक बदल के फिर हंसुए की शादी में खुरपे का गीत गाने लगे। अरे विनय पिटक, ये पिटक, वो पिटक, क्या कहाँ पे लिखा है, कैसे लिखा है, वो अलग एक चर्चा है। आप हमेशा जो भी मुद्दे पर बात होती है आप छोड़ के इधर उधर भाग जा रहे हैं। बालकृष्ण शर्मा क्यों कर रहे हैं भाई ऐसा? धर्म खतरे में है, आप खतरे में हैं। बताइए क्या चीज आपको ऐसा दर्द है कि आप चर्चा से आप लोग भागते हैं? आज जो भंते जी जुड़े थे, ये भी जब वहां पे गए हैं, ब्राह्मण से जब सवाल किए तो कह रहा मैं आपसे तर्क नहीं कर सकता। हम सिर्फ कब्जा कर सकते हैं, धंधा कर सकते हैं, तर्क नहीं कर सकता। भाई आप काहे नहीं तर्क कर रहे हैं? भाई अगर आपके राम है तो आप सबूत दीजिए कि बुद्धिज्म में जो जातक कथाएं हैं उससे पहले से आपका कोई राम है, उसका कोई एविडेंस है, सबूत दीजिए। आपने मेरे वो क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया यार। एक मिनट, आपने कौन सा आंसर दे दिया? आप आंसर का एक्सपेक्टेशन जो है ना, आपके सारे आंसर मैंने दिए हैं, लेकिन आपने अभी तक एक आंसर नहीं दिया मेरे एक भी प्रश्न का, क्योंकि आपको नहीं पता है कुछ भी। आप यहाँ सिर्फ टाइम काट रहे हैं। फिर मैं इससे ज्यादा मौका नहीं दूंगा मैं। चले, आपने एक भी जवाब दिया होता, चर्चा की होती, तब मैं आपको समय देता। जो व्यक्ति चर्चा पता ही नहीं है, जब जैसे कोई भी मुद्दा उठा तो जब सबूतों पे चर्चा हो रही है तुरंत टॉपिक बदल के इधर भागने लग रहा है, तुरंत इधर उधर बात करने लग रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं समय नहीं देता हूँ। और आपकी एजुकेशन भी उतनी नहीं थी कि आप इन बातों को समझ पाए। तो आप ऐसा कीजिए कि आपके यहाँ जो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो थोड़ा सा PhD वेचडी किया हुआ हो, डिलेट वगैरह अच्छा पढ़ा लिखा, उसको भेजिए ना। अभी आप ग्रेजुएशन भी ठीक से नहीं किए हैं, उसमें भी क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, बियौती पढ़ाई पढ़े हैं कि सिर्फ जाके लेके आए हैं। कई सारे रिपोर्ट छप रहे हैं कि भारत के इतने बच्चे जो हैं बियौती पढ़ाई पढ़ते हैं, खाली जाके पास हो जाते हैं। कहाँ से डिबेट कर पाइएगा? डिबेट करने के लिए टॉपिक पर चर्चा करनी होती है, एक एक पॉइंट्स पर डिस्कशन करना होता है। तो पढ़ा लिखा को भेजा कीजिए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।